दोस्तों, एक गांव के अंदर एक गरीब अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर रहा होता है कि तभी उस गांव के अंदर एक शख्स आता है और कहता है कि मैं सभी को नौकरी दिलवाऊंगा शहर में जाकर। दयानंद उसकी बात को सुनकर उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन जब उसके साथ में शहर जाता है तो उसके साथ में एक ऐसी घटना हो जाती है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देती है। दोस्तों, क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी, हम सब जानेंगे इसी वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहें। दोस्तों, एक गांव के अंदर दयानंद अपनी बेटी के साथ में रहा करता था। इसकी बेटी का नाम सुमन था। सुमन की जैसी पैदाइश होती है, पैदा होते ही इसकी माँ गुजर जाती है। दयानंद अपनी बेटी का भरण पोषण कर रहा होता है। दयानंद के पास में कोई आमदनी का जरिया नहीं था। वो एक गरीब आदमी था। वो लोगों के खेतों में जाकर अपना काम किया करता था। जब तक सीजन चलता था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब सीजन नहीं होता था तो इन दोनों के भी खाने के लाले पड़ जाते थे। बहरहाल किसी तरह ये मेहनत कर कर अपनी और अपनी बेटी का भरण पोषण कर रहा होता है। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतता जाता है और देखते देखते उसकी बेटी सुमन तकरीबन 20 साल की हो जाती है। 20 साल के बाद दयानंद को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। एक दिन उसकी बेटी कहती भी है कि पापा, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी हुई नहीं, मुझे कुछ काम धाम आता है नहीं, मेरे से कौन शादी करेगा। सुनकर दयानंद उसको हिम्मत देता है कि बेटी, चिंता की कोई बात नहीं है, तेरे लिए तो मैं एक राजकुमार को लेकर आऊंगा और उसी से तेरी शादी कराऊंगा। ये सुनकर सुमन थोड़ा शर्मा जाती है। इन दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही चली आ रही होती है कि एक दिन उस गाँव के अंदर एक शहर से मोनू नाम का लड़का आता है। मोनू भी एक मुनादी करवा देता है कि जिसको भी शहर के अंदर नौकरी करनी है वो मेरे पास में आ जाए। ये मुनादी सुनकर दयानंद भी उस धर्मशाला के अंदर जाता है और कहता है, बाबूजी, मुझे भी काम करना है, मुझे भी आप शहर में नौकरी दे दीजिए। मोनू उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम दयानंद है। मोनू कहता है कि मेरे पास में खाली 2 ही नौकरी है। हाँ, तुम्हारी नौकरी पक्की है। दयानंद सुन के कहता है कि साहब, मेरी एक बेटी भी है। ये सुनकर मोनू बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, कितने साल की है? दयानंद कहता है, साहब 20 साल की है। ये सुनकर मोनू बड़ा खुश हो जाता है। दयानंद उससे कहता है कि साहब, इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मैंने तो खाली उम्र ही बताई है आपको। ये सुनकर मोनू कहता है कि तुम चिंता ना करो, घर जाओ, तैयारी करो, तुम दोनों की नौकरी पक्की हो गई। ये सुनकर दयानंद बड़ा खुश हो जाता है और घर में जाकर अपनी बेटी को बताता है कि बेटी, अब हम दोनों की नौकरी शहर में लग गई है। उसकी बेटी भी बड़ी खुश हो जाती है। वो दोनों बाप बेटे ऐसी बात कर रहे होते हैं, इतने में मोनू भी आ जाता है। मोनू कहता है कि शहर में दयानंद तुम्हारी नौकरी है, मैं एक साहब के यहाँ पर तुम्हें नौकर के तौर पर रखवा दूंगा और सुमन उस साहब की फाइलें वगैरह उठा के इधर उधर रखा करेगी। ये दोनों नौकरी इन दोनों को बड़ी पसंद आती है और ये दोनों मोनू की बात सुनकर उसके साथ में शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर में पहुंचकर मोनू एक साहब के यहाँ पर घर में जाते हैं और साहब को चुपके से साइड में ले जाकर कहते हैं, साहब होता है वो उससे कहते हैं कि मैंने तो खाली एक ही नौकरी के लिए तेरे से मांगा था, तो ये दो दो क्यों लेकर आ गया। मोनू उससे कहता है कि सर, नौकरी तो आप खाली एक ही की है, बाकी एक को तो मैं ऐसे ही लेकर सिर्फ आपकी सेवा के लिए लेकर आया हूँ। वो साहब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कहते हैं क्या मतलब? मोनू कहता है कि दयानंद तो आपके यहाँ पर नौकरी करेगा और इसकी जो बेटी है सुमन, वो आपकी सेवा करेगी। ये मैं खाली आपकी सेवा के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर साहब बड़े खुश हो जाते हैं और मोनू उससे कहता है कि इसकी लड़की को मैं 5 लाख रुपए में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। साहब अपनी जेब से 5 लाख रुपए निकालता है और उसको दे देता है। मोनू वो पैसे लेके तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। साहब उसके पास में जाते हैं, दयानंद के पास में, उससे कहते हैं कि दयानंद, तुम्हें मेरे घर के अंदर ही नौकरी करनी पड़ेगी। झाड़ू पोछा यहाँ का वो तुम्हें करना पड़ेगा और सुमन को मैं अपने ऑफिस ले जा रहा हूँ। वहीं पर उसको कमरा दे दूंगा और वहीं पर वो मेरे फाइलें वगैरह को उठाया करेगी। दयानंद उनकी बातों से सहमत हो जाता है। दयानंद उसके घर के अंदर काम करने लगता है और सुमन को लेकर अपने ऑफिस वो चला जाता है। सुमन काम में बिजी रहने के कारण कभी कभार अपने पापा से मिलने के लिए आया करती थी। कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में। धीरे धीरे उनकी जो मुलाकात का टाइम था वो बढ़ने लगता है। अब लगभग 30 दिन के आसपास हो जाते हैं, लेकिन सुमन से ना कोई दयानंद की बात हो पाती है और ना सुमन उससे मिलने के लिए आती है। थोड़ी दयानंद को घबराहट हो जाती है। वो उसके ऑफिस में जाता है, बात करता है साहब से कि साहब, मेरी बेटी पहले हफ्ते में मेरे पास में आ जाया करती थी, लेकिन अब तकरीबन 30 दिन हो गए हैं वो मेरे से मिलने नहीं आ रही है। साहब उससे बताते हैं कि देखो, तुम्हारी बेटी मेरे साथ काम करती है, काम करने में बहुत बिजी हो जाती है, पहले गिर जाती है, उसको उठाने में, रखने में उसको बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसीलिए वो मिलने के लिए नहीं आ पाती। दयानंद को ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन वो उससे बहस करना मुनासिब नहीं समझता। वो वापस अपने घर में आकर काम में लग जाता है। इसी तरीके से 30 दिन और बीत जाते हैं। अब लगभग 2 महीने हो चुके होते हैं। दयानंद की अपनी बेटी सुमन से ना तो कोई बात हो पाती है और ना सुमन उससे मिलने के लिए आती है। वो तुरंत उसके ऑफिस में जाता है, साहब से पूछता है
कि साहब मेरी बेटी लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी तक उसका कुछ बातचीत उससे नहीं हो पाई है, आखिर मेरी बेटी ठीक तो है? साहब उससे कहते हैं तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा काम में बिज़ी रहती है। दयानंद को ये बात फिर भी हज़म नहीं होती, अब उसको चिंता होने लगती है कि साहब की बातें में भी उसको शक होने लगता है। वो तुरंत पुलिस के पास में जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखा देता है। ये कहता है कि सर 2 महीने के आस-पास मेरी बेटी हो गई है जो लापता है और अभी तक उसका कुछ खबर नहीं है। वो सारी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस साहब के घर पहुँचती है, साहब से पूछताछ करती है तो साहब एकदम तुरंत मुकर जाता है कि सर ये दयानंद झूठ बोल रहा है, ये अकेला ही मेरे पास में आया था काम करने के लिए और उसकी अपनी बेटी को लेकर ये नहीं आया था। ये सुनकर दयानंद एकदम सन्न रह जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि सर ये साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं अपनी बेटी को लेकर आया था और ये मेरी बेटी को अपने साथ ऑफिस में काम करने के लिए लेकर आ गए थे। लेकिन अब 2 महीना हो चुका है और ये इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। पुलिस वाले पूरे कमरे की छानबीन करते हैं, लेकिन उनको कहीं से कुछ नहीं मिल पाता है। ये पुलिस वाले सुमन और दयानंद आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इधर से किसी जगह से लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। पुलिस वाले जब उस आवाज़ की तरफ गौर करते हैं, तो पता लगता है कि एक कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है। उस कमरे को खोलते हैं तो नीचे एक तहखाना बना हुआ होता है। उस तहखाने में जब पुलिस जाती है, तो देखती है कि सुमन के हाथ वहाँ पर बंधे हुए हैं। ये देखकर जो साहब है वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। साहब उससे कहता है कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस लड़की को उन्होंने मेरे पास में 5 लाख रुपए में बेच दिया है। सुनकर पुलिस मोनू को तुरंत पकड़ कर लेकर आती है और मोनू और साहब को अरेस्ट कर जेल के अंदर भेज देती है। सुमन अपने पिताजी से गले लिपट कर रोने लगती है। दयानंद को भी एहसास हो जाता है कि इन जैसे लोगों पर उसने यकीन करके ठीक नहीं करा। बहरहाल वो उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चला जाता है। वहाँ पे जाकर जो भी उसके थोड़े बहुत पैसे होते हैं, उन पैसों से ठेली पर सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। ये दोनों बाप और बेटी अब आराम से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे थे। इनको मालूम लग गया था कि लालच है वो बहुत बुरी बला है और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर यकीन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की इस कहानी के अंदर इतना ही। ये मोरल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।